एक छोटे से सुंदर गांव में यहोशू नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। यहोशू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा एक बात सिखाती थी, बेटा, अगर कोई भूखा हो तो उसे खाना जरूर देना, क्योंकि हर इंसान में प्रभु का रूप होता है। यहोशू हर रात सोने से पहले प्रार्थना करता था। वो हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु यीशु, मुझे ऐसा दिल दीजिए कि मैं हमेशा दूसरों की मदद कर सकूं। एक दिन उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना बनाया। घर में बस 2 रोटियां और थोड़ा सा सब्जी थी। माँ ने वो खाना यहोशू को देते हुए कहा, बेटा, इसे रास्ते में खा लेना, आज घर में बस इतना ही है। यहोशू स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अचानक उसे एक बहुत बूढ़ा और कमजोर आदमी दिखाई दिया। वो सड़क के किनारे बैठा था और बहुत भूखा लग रहा था। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा खाना है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यहोशू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास तो बस वही खाना था, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने मुस्कुराकर अपना पूरा खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया। दादाजी, आप ये खा लीजिए। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। यहोशू मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उस रात यहोशू बहुत भूखा था, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसने किसी की मदद की थी। वह प्रार्थना करके सो गया। नींद में उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि चारों ओर चमकदार रोशनी है और स्वर्ग जैसा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। उस रोशनी के बीच प्रभु यीशु मसीह खड़े थे। उनके चेहरे पर प्रेम और शांति थी। यहोशू आश्चर्य से बोला, प्रभु, आप? यीशु मुस्कुराए और बोले, यहोशू, आज तुमने मुझे खाना खिलाया। यहोशू हैरान हो गया, प्रभु, मैंने तो सिर्फ एक बूढ़े आदमी को खाना दिया था। यीशु ने प्रेम से कहा, जब तुमने उस भूखे आदमी को खाना दिया तो तुमने मुझे ही खिलाया। फिर यीशु ने स्वर्ग की ओर इशारा किया। यहोशू ने देखा, आकाश में एक चमकदार स्वर्गीय मुकुट दिखाई दे रहा था। यीशु बोले, यह उन लोगों के लिए है जो दूसरों से प्रेम करते हैं और उनकी मदद करते हैं। अगली सुबह जब यहोशू उठा, उसका दिल खुशी से भर गया। उस दिन से उसने और भी ज्यादा लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। गांव के लोग भी उसकी अच्छाई देखकर कहते, यहोशू सच में बहुत अच्छा बच्चा है। बच्चों, अगर हम किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी दुखी की मदद करते हैं और प्रेम से दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम प्रभु यीशु की ही सेवा करते हैं। बाइबल में लिखा है, जो तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए किया। याद रखो, प्रेम सबसे बड़ी ताकत है, सेवा सबसे बड़ा आशीर्वाद है और दया करने वालों को परमेश्वर कभी नहीं भूलते। अगर आपको ये सुंदर कहानी अच्छी लगी हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु यीशु आप सबको आशीर्वाद दें। फिर मिलेंगे एक और सुंदर और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।